तो गाइस कैसे हैं आप लोग। और चलते हैं हम लोग डेली चार्ट के एनालिसिस कर लेते हैं। जो इसमें इंडेक्स में जो डेली चार्ट पे जो फॉर्मेशन होती है उसके भी एक एनालिसिस करना होता है कि हम प्लानिंग कैसे करेंगे नेक्स्ट वीक का, और कहाँ-कहाँ पे मेन जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस रहने वाला है उसके हिसाब से हम चार्ट को एनालाइज भी करते हैं। तो इसमें पैटर्न भी दिखता है और आपका एक चैनल अगर पैटर्न बन रहा है तो वो भी दिखता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस जो मेन चीज़ें हैं वो भी दिखता है, लेवल देखने को मिलता है। तो सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम इसमें देखेंगे कि अगर पिछले कई दिनों से क्या कर रहा था मार्केट, एक चैनल बना के प्रॉपर मार्केट ने यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, जो कि आपको यहाँ पे क्लियर कट में दिख रहा है। तो उसमें क्या कर रहा था मार्केट, जैसे फॉल डाउन हुआ फिर यहाँ पे एक पैटर्न बनाया था, उसके बाद यहाँ पे टाइम बिताया था, टाइम बिताने के बाद नीचे की ओर आया, फिर से एक पैटर्न बनाया था, फिर ऐसे नीचे की ओर आया था, फिर यहाँ से ट्रेंड किया कि चेंज किया ये। अब क्या हुआ कि जैसे यहाँ पे जब भी आता था मार्केट इस जगह पे, तो यहाँ पे क्या करता रेजिस्टेंस लेके क्या होता मार्केट डाउनफॉल में चला जाता था। इसके पास जैसे ही मार्केट आता था तो यहाँ से सपोर्ट लेके यहाँ पे टाइम बिताने लगता था, फिर यहाँ पे जैसे देखिए टाइम बिताने लगता था। क्यों? क्योंकि डाउनफॉल में पैटर्न में था। तो इन चीज़ों को अगर अगर मार्केट ऊपर जैसे जा रही है इस पैटर्न में, अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो यहाँ पे देखिए सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पे क्या किया, सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ऊपर की ओर गया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेने के बाद यहाँ पे टाइम बिताएगा। सेम पैटर्न वैसे चलेगा। अब क्या होगा यहाँ पे टाइम बिताएगा, टाइम बिताने के बाद फिर क्या होगा मार्केट ऊपर की ओर गया, फिर यहाँ पे क्या करेगा रेजिस्टेंस लेगा, यहाँ पे आने के बाद रेजिस्टेंस लेने के आसपास यहाँ पे जब भी आएगा मार्केट तो यहाँ फिर से टाइम बिताएगा, टाइम बिताने के बाद जब भी ब्रेकआउट देगा तो फिर भी एक मोमेंटम ऊपर की ओर देखने को आपको मिलेगा। तो ये पैटर्न दिखेगा आपको, चलता रहेगा हमेशा, जब तक चलता रहेगा जब तक इसके आसपास जो मार्केट यहाँ पे टारगेट पूरा कर लेता है या इसके थोड़ा सा नीचे या थोड़ा सा ब्रेकआउट पर कर देगा। जब इस शिफ्ट करेगा, इस चैनल को शिफ्ट करेगा, जाके यहाँ पे आपको एक एक पैट अलग चैनल से आपको देखने को मिलेगा। वो एक अलग मार्केट में फॉल डाउन आएगा या फिर ब्रेकआउट आएगा। अगर इस चैनल के ऊपर ट्रेड करने लगता है तो ब्रेकआउट आएगा, तो वो एक पैटर्न अलग बनेगा। ये तो हो गया चैनल की बात। अगर हम बात कर लेते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे हम आपको देखने को मिलेगा, तो देखिए पिछले दिन का जो मार्केट में आपका ये कैंडल बना था, ये आपके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये सपोर्ट के काम करेगा। अब यहाँ पे देखिए कितना है 82,344 के आसपास है, ये है रेजिस्टेंस, और 80,458 या 500 के लेवल के आसपास क्या है हमारा सपोर्ट लेवल है। अब क्या कर रहा है कैंडल का जो फॉर्मेशन हो रही है इनसाइड कैंडल बन रही है। हो सकता है मार्केट में 1 या 2 दिन तक यहाँ पे टाइम बिताए, टाइम बिताने के बाद जैसे मान लीजिए एक कैंडल बना, उसके बाद दूसरी कैंडल बना, तीसरी कैंडल, टाइम बिताएगा, टाइम बिताने के बाद अगर ऊपर की ओर ब्रेकआउट देता है यहाँ पे टाइम बिताएगा, क्योंकि आसपास आ गया तो यहाँ टाइम बिताएगा, टाइम बिताने के बाद ऊपर की ओर जाएगा तो मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। अगर यहाँ से मार्केट नीचे की ओर आएगा तो फिर से यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेगा, सपोर्ट लेने के बाद फिर मार्केट ऊपर की ओर जाएगा ही जाएगा। ये पैटर्न बिल्कुल काम करेगा, आपको देखिएगा, प्रैक्टिस में लाइए इस चीज़ों को। अगर नहीं काम करता है तो कभी-कभी हो सकता है फेल हो जाए, लेकिन मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे एक कन्फर्मेशन 100% नहीं होती, चीज़ों को आप प्रेडिक्ट ही कर सकते हैं। तो ये एक आपको सेंसेक्स में चीज़ देखने को मिल गया। अब हम देख लेते हैं कि फिन निफ्टी में हमें डेली चार्ट पे क्या देखने को मिल रहा है। अब डेली चार्ट में देखिए क्या मिल रहा है कि एक यहाँ पे जब ये पैटर्न यहाँ पे क्या सपोर्ट एक रेजिस्टेंस लेवल बना था, इसमें कोई चैनल पैटर्न दिख नहीं रहा है, तो उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो यहाँ मार्केट में क्या हुआ, एक टाइम बिताया, टाइम बिताने के बाद क्या हुआ, ब्रेकआउट किया था, ठीक है। अब क्या हुआ, सेम कैंडल यहाँ भी बनाया था, एक बड़ी सी कैंडल बना दिया है यहाँ पे मार्केट में। तो यहाँ पे देखिए 24,875 के आसपास जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, और सपोर्ट लेवल आपका 24,328 या 355 तक हमारा ये सपोर्ट लेवल का काम करेगा। तो दो चीजें हमारा डिफाइंड हो गया। अब इसमें मार्केट क्या करेगा, जब भी मार्केट ट्रेड करेगा तो थोड़ा सा कम क्वांटिटी में हम ट्रेड करेंगे, ये उसमें मोमेंटम देख के ट्रेड करेंगे जहाँ पे चीजें होगी, लेकिन लॉट साइज कम रखें। जब तक मार्केट इसके ऊपर जाएगा नहीं, जब तक यहाँ पे एक अच्छी मोमेंटम नहीं देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ इस रेंज को ले सकता है, 25,200 के आसपास ले जा सकता है। क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा एक एक वन वे में जा चुका है, तो कम से कम 1000 पॉइंट के आसपास मोमेंटम हो चुकी है। तो हो सकता है मार्केट टाइम बिताने के बाद नीचे की ओर एक बाउंस बैक लेने के बाद फिर मार्केट ऊपर जाए, क्योंकि ये मार्केट वैसे ही चलता है जैसा कि आपका पैटर्न होता है कि अभी जैसे मार्केट ऊपर जा रही है, यहाँ पे टाइम बिताया, टाइम बिताने के बाद क्या होगा, फिर यहाँ मार्केट क्या होगा, थोड़ा सा टाइम बिताएगा, टाइम बिताने के बाद मार्केट ऊपर जाएगा। तो इस हिसाब से चलता रहेगा। तो इन चीज़ों को हमेशा ध्यान रखते हुए ट्रेड कीजिए, और पैटर्न को हमेशा या सपोर्ट रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए, है ना।
और उसके बाद देख लीजिए इसके हम बैंक निफ्टी के बारे में देखेंगे तो बैंक निफ्टी भी सेम खास ऐसे ही आस-पास ही बन रहा था इसका डेली चार्ट पे। तो जैसे यहाँ पे से ब्रेकआउट हुआ, जैसे टाइम बिताया, टाइम बिताने के बाद यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ। तो इसमें भी एक कैंडल देखिए यहाँ पे फॉर्मेशन हुई जो कैंडल की, तो ये 53,000 इसके कैंडल की फॉर्मेशन जो देखेंगे तो 53,905 के आस-पास आ रहा है। तो ये हमारा एक सपोर्ट ज़ोन बनेगा, रेजिस्टेंस ज़ोन बनेगा। क्योंकि ये एक बहुत अच्छी रेजिस्टेंस ज़ोन है, ये इस लेवल को 54,000 के आस-पास जितने भी ये आएँगे तो एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस लेवल भी है। तो इस हिसाब से और नीचे की जो सपोर्ट लेवल है 848 की है। 848 की है या 800 पकड़ लीजिए, तो उसके हिसाब से ये सपोर्ट एक ज़ोन है, सपोर्ट ज़ोन है ये, है ना? तो थोड़ा-सा आगे-पीछे, ऊपर-नीचे हो सकता है, लेकिन ये सपोर्ट लेवल का काम कर सकता है आपको। क्योंकि यहाँ पे बहुत टाइम बिताया है, टाइम बिताने के बाद जब जितना भी यहाँ पे जितने भी सेलर बैठे हुए थे, वो जितने भी सेलर यहाँ पे पोज़ीशन स्क्वायर अप किए होंगे, ये यहाँ पे पोज़ीशन बनाए होंगे वो अप की तरफ, जहाँ पे बाय किए होंगे, पोज़ीशनल बाय। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा जब मार्केट इस रेंज में आएगा। मार्केट जब इस रेंज में आएगा 52,848 के आस-पास आएगा, तो यहाँ से मार्केट क्या होगा, पुल बैक देखने को आपको मिलेगा। अगर इसमें टाइम बिताया 2 से 3 दिन या 4 दिन, उसके बाद अगर मार्केट मोमेंटम देगा तो एक ऊपर की ओर मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है, जो कि एक अच्छा मोमेंटम आएगा। क्योंकि यहाँ से मार्केट कम से कम 2200-2300 पॉइंट एक वन वे में जा रहा था, तो ये कहीं न कहीं क्या होगा कि एक रुकेगा यहाँ पे, साँस लेगा, साँस लेने के बाद ही ऊपर एक अच्छा मोमेंटम दे सकता है। और अगर किसी दिन पैटर्न ब्रेक करेगा तो नीचे के मोमेंटम में एक अच्छा मोमेंटम नीचे की ओर भी देखने को मिलेगा, जो कि पुल बैक आने के बाद ही एक अच्छा मोमेंटम ऊपर की ओर देखने को मिल सकता है आपको। तो ये था आपको बैंक निफ्टी में। और निफ्टी 50 में देख लेते हैं, निफ्टी 50 में क्या सिचुएशन बनी है। निफ्टी 50 में सेंसेक्स में जो देखे होंगे पैटर्न वो सेम चल रहा होगा, पैटर्न ब्रेक हुआ यहाँ पे। उसके हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे भी देखिए एक मार्केट ने एक पैटर्न बनाया हुआ था बहुत दिनों से, जो कि लगातार अक्टूबर से चल रहा था। इस पैटर्न को मार्केट ने फॉलो कर रहा था। तो यहाँ पे क्या हुआ था, मार्केट जब भी नीचे इसके बाद आ रहा था तो ये जैसे फॉल डाउन हुआ था ब्रेक में, तो यहाँ पे क्या कर रहा था, टाइम बिता रहा था। टाइम बिताने के बाद मार्केट क्या कर रहा था, इसको ब्रेक करने के बाद एक अच्छी मोमेंटम नीचे की ओर आ रहा था। फिर से यहाँ पे जब मार्केट आया तो फिर टाइम बिताया, टाइम बिताने के बाद क्या हुआ, मार्केट ने फिर यहाँ पे ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद एक अच्छा मोमेंटम नीचे की ओर मिल रहा था आपको। यही पैटर्न सेम फॉलो दोहराएगा मार्केट। अगर यहाँ से देखिए टाइम यहाँ पैटर्न ब्रेक किया, टाइम यहाँ पे क्या हुआ, पैटर्न ब्रेक किया। अब क्या हुआ, मार्केट नीचे आया। अब नीचे आने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे टाइम बिताया, टाइम बिताने के बाद क्या हुआ, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद फिर क्या हुआ, मार्केट ऊपर जाएगा। अब क्या करेगा, यहाँ मार्केट थोड़ा-सा टाइम बिताएगा, टाइम बिताने के बाद फिर क्या यहाँ पे आएगा। अगर यहाँ पे टाइम बिताया, टाइम बिताने के बाद फिर क्या मार्केट ऊपर की ओर जाएगा। तो इस हिसाब से मार्केट चलेगा। और जब तक ये मार्केट यहाँ पे जैसे रेजिस्टेंस लेवल इसका है, इस ज़ोन को जब तक निकालेगा, यहाँ तक मार्केट आराम से आ सकता है। जब इसके इनसाइड कैंडल में बना था ये, जैसे अब 24,855 का ये एक रेजिस्टेंस लेवल है और 24,295 का सपोर्ट लेवल है। इसमें 2 से 3 दिन टाइम बिताएगा, टाइम बिताने के बाद यहाँ पे मार्केट ब्रेक करेगा, तो इसके आस-पास आ सकता है, जहाँ पे इस रेंज को इसके आस-पास टारगेट इसका पूरा हो सकता है। फिर यहाँ पे क्या होगा, टाइम बिताएगा, टाइम बिताने के बाद फिर क्या मार्केट ऊपर की ओर जाएगा, जो कि 26,200 के आस-पास यहाँ मार्केट ले जा सकता है। तो ये पैटर्न चल रहा है, तो बुल आपको इससे ये आइडेंटिफाई हो गया कि डेली चार्ट पे अभी मार्केट क्या है, निफ्टी 50 में बुल साइड में है, सेंसेक्स में बुल साइड में है, और बैंक निफ्टी में जो है कि हो सकता है कि पुल बैक आ सकता है, उसके बाद मोमेंटम ऊपर की ओर आ सकता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ट्रेड कीजिए। डेली चार्ट पे ये चीज़ आपको देखने को मिला, समझने को मिला, सीखने को मिला। तो इस चीज़ों को हर एक पैटर्न को एनालाइज़ करिए, जहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस है, फिर निफ्टी 50 सेंसेक्स में तो क्या चल रहा है, उसके हिसाब से आप कहीं भी अच्छा एक सेटअप बनता है डेली चार्ट पे या फिर इंट्राडे से ऑप्शन ट्रेड में, तो आप कहीं भी अच्छा पोज़ीशन बनाने के बाद एक अच्छा मोमेंटम पकड़ सकते हैं, जिसमें आप एक कैलकुलेटेड चीज़ें आप रिस्क ले सकते हैं, और रिस्क मैनेजमेंट हमेशा ध्यान में रखते हुए ट्रेड कीजिए। जब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल मिलेंगे हम वीकली चार्ट के हिसाब से। तो आप बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक, और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोगों को फ़ायदा हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।